Hello students, welcome to AccuLearn Science classes. I am Akanksha Ehlawat, PhD from IIT Delhi. The purpose of making this channel is to help class 10 students to understand science in a better and effective way. We will start with chemistry. Our first chapter is chemical reactions and equations. Let me give you a brief introduction about physical and chemical changes. You must have learned about it in previous classes. When a substance undergoes a physical change, its composition remains the same despite its molecule being rearranged. तो फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की कंपोजिशन सेम रहती है, उसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो सकते हैं. Whereas in chemical change, when a substance undergoes a chemical change, its molecular composition is changed entirely. Thus, chemical change involves the formation of new substances. तो केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, whereas फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है. फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं लाइक शेप, साइज, स्टेट. whereas in chemical change both physical and chemical properties of the substance change होती हैं and also its composition. फिजिकल चेंज में बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, whereas in chemical change एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है. कुछ एग्जाम्पल देखिए आप फिजिकल चेंज के, लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर. ये सब कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज. ये सब रिवर्सिबल भी हैं. ये लास्ट डिफरेंस दे रखा है, दे आर रिवर्सिबल बिकॉज ओरिजिनल सब्सटेंस हम पा सकते हैं वापस से, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर. Whereas in chemical change, a few example of chemical change हैं जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये सारे कैसे हैं? इरिवर्सिबल. ओरिजिनल सब्सटेंस किसी भी वे से रिकवर नहीं किया जा सकता. फिजिकल चेंज में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, whereas in chemical change production of energy takes place. It can take place in the form of heat, light, sound, etc. अब हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इक्वेशंस के बारे में, लाइक केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या होता है, चेंज इन कलर, स्टेट, टेम्परेचर, etc. and simplest way to write chemical equation can be in word form, it can be in symbolic form. word form में इस तरीके से पूरा लिखा जाता है, whereas in symbolic form हम symbols के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हम पढ़ेंगे types of chemical reaction like combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction, मतलब oxidation reduction reaction. और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है. और जब एक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक. और एनर्जी रिलीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. और हम देखेंगे कि बैलेंस जो इक्वेशन होती है उसमें कौन सा लॉ ओबे होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. इसका मतलब है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम रहेंगे. और इसमें क्या होता है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स भी रिटर्न होती हैं, लाइक इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट या फिर गैसियस स्टेट. एक स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं, जैसे अभी हमने देखा जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि जो स्केलेटल इक्वेशंस होती हैं उनमें बैलेंसिंग नहीं होती. बट कुछ जो स्केलेटल इक्वेशंस होती हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, लाइक यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2. तो ये स्केलेटल इक्वेशन भी है और बैलेंस्ड इक्वेशन भी है. यू कैन
count the number of atoms of each element in reactants and products, and you will find that they are same in both reactants and products. So the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances, इनको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस के इन्वॉल्व होने से. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, और जो बनेंगे उससे, रिएक्टेंट्स से जो बनेंगे उनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स. लाइक हेयर दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर द रिएक्टेंट्स. जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाए जाते हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट हैंड साइड में दिखाए जाते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं. और ये बीच में एक एरो साइन दिखाया जाता है which shows that these reactants combine to form or lead to the formation of products. Okay, some examples of chemical reactions are, you can see here, digestion of food, respiration, rusting of iron, burning of magnesium ribbon, formation of curd. So chemical reaction involves kya kya? Change in state, change in color, change in temperature, and evolution of gas. Now we will see ways of representing a chemical reaction. It can be shown in the form of a word equation and in the form of a chemical equation. Word equation में क्या होता है, पूरा नाम लिखा जाता है, like zinc plus sulfuric acid forms zinc sulfate plus hydrogen. यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन वर्ड की फॉर्म में हुआ है, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं. Whereas in chemical equation यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में शो किया गया है, like Zn for zinc, H2SO4 for sulfuric acid, it forms ZnSO4 मतलब zinc sulfate, and evolution of hydrogen gas takes place. So ये जो राइट हैंड साइड में शो हो रहा है ये प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स हैं. सो एक केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स with mention of physical state. Physical state भी mention करनी चाहिए if it is solid, liquid or gas or aqueous. And the necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow above reactants and products. We will see example later on. Like यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं temperature, pressure or any catalyst if it is involved in the reaction. So magnesium is burned in air to form magnesium oxide. This is the reaction and this is a balanced chemical equation. And हमको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक balanced chemical equation follows law of conservation of mass. मतलब matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. And number of atoms of elements involved in a chemical reaction should remain same at reactant and product side. तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में सेम रहेगा. लाइक मैग्नीशियम का आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं एंड रिएक्टेंट्स में भी 2 हैं, एंड ऑक्सीजन एटम्स भी आर सेम ऑन बोथ साइड. अब हम देखेंगे स्टेप वाइज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. लाइक ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बोला गया है कि इनको एक बॉक्स टाइप में ऐसे ड्रॉ कर लो एंड नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो सभी के ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. लाइक हेयर इट इज शोन इन दिस टेबल. आयरन का रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, हाइड्रोजन का 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड. बट ऑक्सीजन का इधर 1 है, इधर 4 है. अब नेक्स्ट स्टेप इज इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विद विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम. तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 4 दिख रहा है ना. तो अब उसको बैलेंस करने के लिए अब आप देखो क्या करोगे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के सामने 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हो रहे हैं.
प्रोडक्ट्स में भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब देखेंगे, try to equalize all the atoms of elements on reactants and product side by adding coefficient in front of them. You know the meaning of coefficient? Okay, I just tell you. ये जो एटम्स के आगे जो लिखा जाता है ना, जैसे आयरन का है ये एटम, इसके आगे 3 लगाया है तो ये है कोफिशिएंट। ओके, तो ऑक्सीजन का हम पहले देख चुके थे, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 लिख दिया था हमने। अब आयरन का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी अब इसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो आयरन के रिएक्टेंट्स में भी 3 हैं और प्रोडक्ट्स में भी 3 हैं, एंड ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स में 4 हैं तो रिएक्टेंट्स में भी 4 हैं। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 8 हैं, अब प्रोडक्ट्स में 8 करने के लिए H2 के आगे 4 लगा दो। तो नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या करना है, इनके आगे फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दो, लाइक आयरन इज सॉलिड, H2 इज गैस हियर, एंड Fe3O4 is solid and hydrogen is again a gas. अब आपको कुछ नेसेसरी कंडीशंस पता हो, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो वो आप एरो के ऊपर लिख सकते हो। ये 2 इक्वेशंस आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड on reaction with hydrogen gas at 340 atmosphere pressure forms methanol, whereas ये इक्वेशन है हमारी फोटोसिंथेसिस वाली, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6, which is glucose, plus 6 molecules of oxygen gas and 6 molecules of water are produced. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, लाइक बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2, formation of water, 2 molecules of hydrogen gas react with 1 molecule of oxygen forms 2 molecules of water, and थर्ड वन इज, इसका ये फिगर भी दे रखा है, क्विक लाइम को बोलते हैं CaO। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेग्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे इसको आप टच करेंगे तो यू विल फील इट इज वार्म। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपकी बुक में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, लाइक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन प्लस 2 molecules of oxygen forms carbon dioxide and 2 molecules of water will be formed. Respiration is also an exothermic reaction, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। Decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. ये आप 3 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बट इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये वाली इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर देंगे तो स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड। और ये जो स्लेग्ड लाइम है ये कहाँ यूज आएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड हेयर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में उसके साथ स्लोली रिएक्ट करेगा और एक थिन लेयर बना देगा, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ऑन द वॉल्स। तो जब वाइट वॉशिंग करते हैं स्लेग्ड लाइम से तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्शन होगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता चला जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसी शाइनी फिनिश देगा वॉल्स को, और ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं इसको, और ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला है। तो 2 से 3 दिन में वाइट वॉशिंग के बाद शाइनी फिनिश मिल जाती है वॉल्स को। तो ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है आपका। अब नेक्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which a compound splits into 2 or more simple substances is called a decomposition reaction. For example, A
decomposes into B and C. तो B and C क्या हो गए इसके प्रोडक्ट्स, और ये A is the reactant. और जैसे एक चीज़ दिखा रखी है, लाइक इसमें क्या करना होता है, हीट देनी पड़ती है, तो इसीलिए कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक. ये आपकी बुक में दिखा रखा है, लाइक फेरस सल्फेट को तब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है विच इज रेड ब्राउन इन कलर. SO2 एंड SO3 गैस, दो तरीके की गैसेस विल बी फॉर्म्ड. ये एक प्रिकॉशन स्टेप दिखा रखा है कि कभी भी इसको आप अपने फेस की तरफ करके या अपने नेबर के फेस की तरफ करके नहीं करोगे. इसका माउथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे और धीरे धीरे स्मेल करने की कोशिश करोगे बाय योर हैंड. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं. मार्बल का भी ये केमिकल फॉर्मूला है. हीट करोगे तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवोल्व्ड. और ये लेड नाइट्रेट का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका बैलेंसिंग करना भी आना चाहिए और इससे कौन सी गैस बन रही है वो भी पता होना चाहिए. लेड ऑक्साइड बन रहा है इससे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड विच हैज़ ब्राउन फ्यूम्स. ये जो फिगर दिखा रखी है ये लेड नाइट्रेट की हीटिंग वाली दिखाई हुई है. ये ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. इसमें क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट. When decomposition is carried out by passing electricity, तब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल इन वाटर, तब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस विल बी फॉर्म्ड. ये एक एग्जाम्पल एक्टिविटी के फॉर्म में दिखाया हुआ है कि एक प्लास्टिक मग लेंगे और उसके नीचे होल्स करके 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करेंगे और दैट विल बी कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. वाटर लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे and you will see that oxygen is formed on anode and hydrogen is formed on cathode. Cathode is negatively charged and anode is positively charged. So hydrogen being positive in charge will move towards cathode and oxygen being negative in charge will move towards anode. इसीलिए oxygen is formed on anode and hydrogen is formed on cathode. And you can see here in this figure that oxygen का यहाँ पे volume कम है as compared to hydrogen. That is because on electrolytic decomposition हाइड्रोजन के 2 molecules और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 molecule बन रहा है. That's why वॉल्यूम वाइज भी ये डिफर कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा बनेगा ऑक्सीजन से. So 2 molecules of hydrogen will react with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. अब नेक्स्ट देखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पे द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती है, मोस्टली एंडोथर्मिक हमने देखा ही, जिनको एनर्जी देनी पड़ती है इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट. तो जब when energy in the form of heat, light और electricity is generally absorbed in these reactions, और जब sunlight की form में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, photolytic decomposition. For example silver chloride और silver bromide sunlight में रख दें तो इनका कलर चेंज हो जाएगा. ये सिल्वर क्लोराइड किस कलर में हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रे कलर में. तो it will release chlorine gas and 2 molecules of silver will be formed. And on exposure to sunlight silver chloride कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का. और ये रिएक्शंस कहाँ पे यूज होती हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. और तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक हुई, बिकॉज दीज रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स. अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हम रिएक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन ऑन रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट.
will form iron sulfate and copper will be formed, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए वो इसको डिस्प्लेस कर देगा कि ये हट जाए यहाँ से और आयरन खुद कॉपर की जगह ले लेगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ आपकी बुक में, लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, आयरन नेल्स डाली एक थ्रेड की हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, आयरन नेल का ब्राउन कलर हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर, एंड ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा डर्टी ग्रीन कलर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्टी ग्रीन कलर बन गया है, पहले ब्लू था कॉपर सल्फेट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद ये डर्टी ग्रीन कलर का हो गया क्योंकि FeSO4 का कलर है ग्रीन। सिमिलरली जिंक ऑन रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट भी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और वैसे ही लेड भी हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो भी इसको रिएक्ट कर दे, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको दो ऐसे रिएक्शंस दी जा सकती हैं, लाइक जिंक और कैल्शियम दे के पूछा जा सकता है कि विल इट दिस रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, है ना। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं तो दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये जो ऊपर वाले हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड this series show decreasing chemical reactivity. So sodium and potassium metals जो हैं ये most reactive metals हैं, and this silver gold platinum ये जो हैं ये least reactive metals हैं। तो जो highly reactive metal है वो less reactive metal को easily displace कर सकता है, but less reactive metal can never displace high reactive metal from its salt solution. अब नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट से आप समझ ही सकते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, एक सिंगल एलिमेंट सिंगल एटम डिस्प्लेस हुआ था, वरस इसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, है ना। तो अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सोडियम सल्फेट ऑन रिएक्शन विद बैरियम क्लोराइड। ये इसमें ले रखा है सोडियम सल्फेट, इधर ले रखा है सोडियम सल्फेट, और एक में ले रखा है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड में सल्फर सल्फेट मिलाया गया तो बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम क्लोराइड तो इजीली मिक्स हो जाएगा, whereas precipitate is formed of barium sulfate, इसीलिए इसको सॉलिड लिख रखा है यहाँ पे इसकी स्टेट। तो ये कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट है। लेकिन एक बात आपको नोट करनी है, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको प्रेसिपिटेट नहीं देंगी। एक और एग्जांपल दे रखा है, 2 molecules of potassium iodide on reaction with lead nitrate form lead iodide and 2 molecules of potassium nitrate। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें भी पीपीटी बन रहा है किसका, लेड आयोडाइड का। ये कैसा कलर है इसका, येलो। एंड पोटेशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद बैरियम आयोडाइड फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये लास्ट टाइप आपके बुक में दिखा रखी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जब किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन है, और उससे अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, है ना। तो कॉपर का इस रिएक्शन में हुआ है। फिर अगर ये रिएक्शन देखो, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर से ऑक्सीजन चला गया,
है ना। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट। तो ये जो रिएक्शन थी ये वाली यहाँ पे दिखाई हुई है, ये कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसको मिल गया है एक ऑक्सीजन और इससे चला गया है ऑक्सीजन, तो इसका हो गया है रिडक्शन। So copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to H2O. So oxidation and reduction taking place together. कैसी रिएक्शन है ये, taking place simultaneously जब होती हैं ये दोनों, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन मिलके क्या बनाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड इन दिस रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद 4 molecules of hydrochloric acid forms magnesium manganese chloride plus 2 molecules of water and 1 molecule of chlorine is formed। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है HCl का, क्योंकि इससे हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन इज फॉर्म्ड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ HCl एंड रिडक्शन ऑफ MnO2। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो अभी आप देखोगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन में क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। तो जब ये चीज़ आयरन में होती है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और अप्लाइंग पेंट। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसकी वजह से खाने का स्मेल भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए 4 वेज दे रखे हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो सो दैट ऑक्सीडेशन हो ही ना, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या फिर उसको आप उस जिस पैकेट में फूड है उसमें एयर निकाल के नाइट्रोजन गैस फिल कर दो, या फिर कोई भी नट गैस, मोस्टली नाइट्रोजन इज यूज्ड, या फिर उसको रेफ्रिजरेशन कर दो सो दैट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। So thanks for watching this video. If you want me to make video on in-text questions and exercise questions of this chapter, please do comment, hit like button if you like this video and share it among your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.